श्री देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवकीनंदन जी, कोर्ट के इस फैसले के बाद आज आप क्या कहेंगे, जहां हाईकोर्ट ने अब सर्वे को मंजूरी दे दी है? सुरभि जी, आपको और आपके सभी टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। क्योंकि आप ये समझे इस बात को, ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सनातनियों के लिए ये एक इतनी बड़ी बात है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सनातनियों के लिए जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, जब बाहरी आक्रांताओं ने इस तरीके का प्रकोप किया था, हम लोगों को मिटाने का, हमारी भावनाओं को मिटाने का कार्य किया था, तब से लेके आजादी के बाद तक इस विषय पे बोलना भी एक अपराध समझा जाता था। आज की कंडीशन यह है कि आज हम और आप सभी उस तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं जहां से हम सनातन की विजय होते हुए देख रहे हैं, जहां से हम अपने पुराने सम्मान को प्राप्त करने की, जब ईदगाह का सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित हो जाएगा। क्योंकि वहां आज भी वो चिन्ह मिलेंगे। मैं तो कभी गया नहीं हूं, पर मुझे जो लोगों ने, कि जैसे कहते हैं ना, कुछ सूत्रों ने हमको बता रखा है कि वहां पर जो चिन्ह है सनातनियों के, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग उसको काशी के बाद मिटाने का भी प्रयास कर रहे हैं, वहां के चिन्हों को। इसलिए भी ये सर्वे जरूरी है कि पुरातन जो चीजें वहां पर हैं वो बची रहें, वो बनी रहें। इसके लिए भी वहां पर ये सर्वे कंपलसरी है। आज हाई कोर्ट के इस निर्णय का मैं ही नहीं 100 करोड़ सनातनी स्वागत करते हैं, जिससे हमारे सनातन परंपरा को एक कदम और आगे जाने का सौभाग्य मिलेगा। देवकीनंदन जी, आपने खुद बताया कि आप ज्यादा जानकार हैं इस मामले में और आप समझा भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स पर बात करता है, कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करता है। और खबर यह भी है कि कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये जानना और समझना जरूरी है कि सर्वे के दौरान क्या जानने की कोशिश की जाएगी, किस आधार पर कोशिश की जाएगी। देखिए, सर्वे तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग गए हैं उन्हें आज भी ये पता है, जिन लोगों ने देखा है। कुछ लोग हैं जो वहां गए हैं, वहां पर भी वही चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे जो चिन्ह क्या नाम है, काशी में आपको दिखाई पड़े। जो काशी में आपने देखे हैं, आपको उसी से सिमिलर, चाहे वो शंख के चिन्ह हो, चाहे वो कमल के चिन्ह हो, जो सनातनियों का जो अपना स्वाभाविक हमारे धार्मिक चिन्ह है, वो आपको वहां भी दिखाई पड़ेंगे। आपको सनातन ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। आप जाके जब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जब वीडियो जाएगा, जब वहां जांच होगी, जब सरकारी तथ्य जाएंगे, सरकारी लोग जाएंगे, कैमरा जाएगा, मीडिया वालों का कैमरा जाएगा, तो पता चल जाएगा। भाई, वो लोगों ने अपने ईंट पत्थर भी नहीं लाए थे। जो मंदिर था उन्हीं को तोड़ के ऊपर गुम्बद बना दिया था उन्होंने। उसी को गुम्बद बना के उन्होंने उसको मस्जिद घोषित कर दिया, हम सबको अपमानित करने के लिए। तो ये सारी चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सनातनियों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम किसी की जगह छीनने नहीं जा रहे, हम किसी की जगह को अपना नहीं बनाने जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं, जो आतताइयों ने, बाहरी आक्रांताओं ने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे धर्म को नीचा दिखाया, हमारी देवी देवताओं को नीचा दिखाया, उनको अगर आज हम कानून के बदले, कोर्ट के बदले वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई लॉस नहीं और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। और कोर्ट के माध्यम से जा रहा है, ये हमारे पास अधिकार है। बिल्कुल। और इसके लिए देवकीनंदन जी 18 दिसंबर की तारीख है, जब हम ये समझेंगे कि आखिर पूरी रूपरेखा होगी क्या, सर्वे किस तरीके से होगा, कितने दिन चलेगा। साइंटिफिक सर्वे की बात भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहां पर तो मुस्लिम पक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आज का एक बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष बड़ी जीत इसे जरूर कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में कोर्ट में फैक्ट्स की बात रखी गई है, उसमें तो मुस्लिम पक्ष ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जो मुस्लिम पक्ष इस विवाद को लड़ रहे हैं, इस बात को लड़ रहे हैं, पहली बात तो वो ये आपके टीवी चैनल पर आकर ये क्लियर करें कि जिन बाहरी आक्रांताओं ने रामकृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, उनसे इनका संबंध क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर इसको वो नहीं मानते तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मथुरा में, अयोध्या में, काशी में तुम्हारा कौन सा पीर पैगंबर आया था जिसका वर्णन आपकी कुरान में है, उसका वर्णन करके बताओ। आप कहोगे ये भी वर्णन नहीं है, आप कहोगे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर हमारी भागवत कहती है, हमारा वेद कहता है, हमारी रामायण कहती है कि अयोध्या में राम, काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण है। तो भाईचारे की बात करने वाले
फिर इस बात को क्यों नहीं कहते कि अगर 100 करोड़ लोगों का सनातनियों का यह सम्मान है या धर्म है या सम्मान है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं वो कोर्ट में? वो हमारे लिए अपने सनातनी भाइयों को, जिनको वो भाई कहते हैं, हालांकि मुझे पता है वो भाई मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं, और कहते भी तब हैं जब सिर्फ जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो मात्र 5 मिनट में मिटाने की बात करते हैं लोग। तो इसीलिए तो कोर्ट में जाना पड़ा ना हमको। कोर्ट में जाकर हम ये बात, और जब कोर्ट में जाएंगे वो तो हमारा विरोध करेंगे। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी विरोध किया था, तो राम जन्मभूमि का विरोध किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ राम जी 22 जनवरी को आने वाले हैं। वैसे ही ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई लड़के जब तक अपने कृष्ण को राम की तरह आजाद नहीं कर लेंगे तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अभी तो जामा मस्जिद बाकी है, वहां से भी छवियां लाना बाकी है, पर कृष्ण भूमि का ये जो निर्णय आया हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट से, हम सब के सनातनियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और हम आशा करते हैं जल्दी इसका सर्वे प्रारंभ हो, 18 को जैसे होगा, और जल्दी से इसकी सच्चाई हम सब के सामने आएगी। इसी सच्चाई को जानने के लिए आपके लिहाज से रूपरेखा आखिर क्या होनी चाहिए? क्या किस आधार पर पूरे मामले की सर्वे होना चाहिए? देखिए, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर मैं एक बात मानता हूं कि वहां जो भीतरी चीजें हैं, जहां पर पुरातन चीजें हैं, आप जाकर, जो मुझे, मैं आज तक, मैंने पहले भी कहा, मैं गया नहीं हूं वहां पर मेरे गुप्तचर जो हैं, जो अपने कुछ गुप्त दूत हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे चिन्हों को काशी के बाद उन्होंने किसी पत्थर से रगड़ना शुरू किया, उसको मिटाना शुरू किया है। तो सर्वे 18 को हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि 18 को सर्वे शुरू हो, तो जिससे वो चिन्ह हमें पता चलेगा कि वाकई मंदिर था, कृष्ण भूमि ही थी, ये भगवान का गर्भाशय का स्थान ही था, जहां पे हमारे राजाओं ने बार बार आके मंदिर का निर्माण किया है, बार बार। तो वहां जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सारे चिन्ह आपको दृष्टिगोचर पड़ेंगे, दृष्टिगोचर होंगे, सबको दिखाई पड़ेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी अगर आप 5 मिनट के लिए और एक और सवाल का जवाब दे दें, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबी जिरह कोर्ट में चली है, उसमें हम 13 एकड़ से बड़ी जमीन को देखते हुए जहां बात कर रहे हैं, उसके सर्वे के मुताबिक आज की ये सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ देवकीनंदन जी ये जानना और समझना है, जब मैं आधार की बात करती हूँ, क्योंकि क्या नक्काशी रही है, किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर सर्वे में कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स रखे जाएं, उस लिहाज से मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स रखे जाएंगे ये साबित करने के लिए कि ये जमीन जो है वहां पर मंदिर ही है, मंदिर ही था। देखिए, मैंने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन किए, उनमें से एक क्वेश्चन ये था, क्या कहीं किसी कुरान में लिखा हुआ है कि वहां पर पीर आए, पैगंबर आए, कोई आए जिनको वो पूछते हो, जिनका हम अपमान कर रहे हैं उनसे छीन के? वो नहीं बता पाएंगे। मैंने कई टीवी चैनलों पर ये क्वेश्चन किया, उनके पास ये तथ्य नहीं है, और जो सच है कि नहीं है। पर एक इतिहास जरूर है कि औरंगजेब यहाँ आया, औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, औरंगजेब ने हम सनातनियों को अपमानित किया, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया, हमारे धर्म को अपमानित किया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया। ये सब जानते, ये वो लोग भी जानते जो कोर्ट में हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी जानते, ऐसा नहीं वो नहीं जानते, वो भी जानते, बावजूद उस आक्रांताओं के साथ वो खड़े हैं। ये दुख की बात है। दूसरी बात, वो मंदिर के उन्हीं जो चीजें थी ना हमारे मंदिर की, जो पत्थर थे, जो नक्काशी थी, उन्हीं को, क्योंकि नया सामान कहीं से लाए नहीं, सामग्री कहीं लाए नहीं, उसी के ऊपर उन्होंने गुम्मत बना दी, और गुम्मत बना के और वो कह दिया हमारी मस्जिद है, मस्जिद है। तो आज तक उसी को ये मान रहे हैं। तो अब जब जाएगा कैमरा, तो शंख तो, कमल तो, और जितने भी हमारे सनातन में चिन्ह हैं, वो तो इनकी मस्जिद में होते नहीं। और ये तभी तो मुझे किसी ने बताया कि उसको पत्थरों से रगड़ रगड़ के मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्यों मिटाने का प्रयास करना पड़ रहा है भाई जी? क्यों मिटाने का प्रयास करना पड़ रहा है आपको? इसका मतलब है कि आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। जितनी जल्दी कैमरा, जितनी जल्दी जांच करता वहां जाएंगे, उतना ही सत्य हम सबके सामने आ जाएगा। रही बात 13 एकड़ जमीन की, आपको बता दें, ये जमीन कृष्ण भूमि के नाम पे आज भी रजिस्टर्ड है। आज भी जो यहाँ के क्षेत्र हैं, उनको जो बिल देना होता है, चाहे लाइट वाइट का, वो कृष्ण भूमि का ही बिल है, वही देते, कृष्ण भूमि का ही नाम है। तो इनका वहां पे कोई अधिकार नहीं है, किराएदार का भी हक नहीं है इनका, पर रह रहे हैं। और हम सनातनी हैं, हम लोग चाहते हैं कि भैया इनका भी
कोई ना हो, कोर्ट के द्वारा न्याय हो जाए। तो अब उसकी शुरुआत तेजी से शुरू हुई है। राम जी आ गए हैं, कृष्ण की बारी है। अब भगवान करेगा तो सनातनियों का सम्मान बचेगा। 100 करोड़ सनातनियों के ईश्वर का अपमान इस देश में आजादी के 75 साल तक होता रहा है। अब आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं, आज भी हमारा मन किसी का अपमान करने का नहीं है, पर हमारे ईश्वर का कोई अपमान करता रहे, ये सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा।